नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, ये आलेख है पहला नंबर का और ये है दूसरे का आलेख है। ठीक है, ये दो आलेख है और बताना है कि ये जो आलेख खींचा गया है वह किस समीकरण से खींचा गया है। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे आलेख को, बहुत सारे ग्राफ को बनाया है। ठीक है, और कैसे बनाया है वो भी सीखा है। पर अब इस वीडियो में क्या करना है, इस सवाल में क्या करना है, तो बताना है कि ये जो आलेख खींचा गया है वह किस समीकरण से खींचा गया है। ठीक, तो यहाँ पे चार चार समीकरण दिए गए हैं और उन चारों समीकरण में से बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक, तो इसका दो तरीका है। या तो हम x का वैल्यू जो है, जो यहाँ पे है 3 पॉइंट, उन तीनों पॉइंट को x का जगह पे रखें और y को निकालें। अगर y में वही चीज़ आ जाता है तो सही है। और या तो एक और तरीका है कि y और x दोनों का वैल्यू डायरेक्टली पुट करें और दोनों जब आपस में प्लस माइनस या आपस में सॉल्व होकर के जीरो आ जाए तो उसे एक समीकरण मानेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम ये वाला समीकरण लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हम लोगों का क्या है, तो -1 और 1। ठीक, तो -1 तो x का हुआ, तो -1 और y का क्या है, 1 है। तो ये दोनों आपस में जब प्लस माइनस होंगे तो क्या जीरो होगा, तो ये दोनों क्या आपस में बराबर है, नहीं है। ठीक, और आपस में जीरो भी नहीं होगा। ये -1 है, अगर ये इधर चला जाएगा -1 तो इज इक्वल टू -2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दो तरीका होता है, ये तो शुरू में ही गलत हो गया। ठीक, अब दूसरा समीकरण को लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक, अब x का वैल्यू रखते हैं हम। ठीक, और y का निकल जाए अगर दूसरा तो सही है। x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो +1, यानी कि y का वैल्यू 1 होगा मेरा। ठीक, यानी कि पहला बिंदु को संतुष्ट कर रहा है। ठीक, अब फिर है सो दूसरा में क्या है, 0, और दूसरा का 0 आना चाहिए। अब हम लोग x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा को भी ये संतुष्ट कर रहा है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या है हम लोगों का, 1 - 1। ठीक, 1 - 1 है ये समीकरण। दूसरा में दो बिंदु है सो सही हो चुका है। ठीक है, अब तीसरे बिंदु को लेते हैं जिसका क्या मान है, तो x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू -1। ठीक, अब उस समीकरण में हम लोग बैठाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है समीकरण। ठीक, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस और y का क्या हो गया, -1 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0, दोनों साइड LHS और RHS बराबर हो गया। ठीक है, तो ये सही है। ठीक, एक और होता है इसमें क्या, तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे और y का निकालेंगे। ठीक, तो x का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू ये जो 1 है ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू जो -1 है वो आ गया। ठीक, यानी कि ये जो तीनों बिंदु दिया गया है इस ग्राफ में वो, तो ये सेकेंड नंबर वाला जो समीकरण है ये संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ खींचा गया है वो इस समीकरण से खींचा गया है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे चेक कर लिया। अब चलिए दूसरे ग्राफ को देखते हैं और दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा ग्राफ क्या है, तो ये दूसरा ग्राफ है जो आकृति 4.7 है। ठीक है, आकृति 4.7 ये वाला ग्राफ है। ठीक, अब इसमें भी चेक करना है कि कौन सा समीकरण सही है और कौन सा गलत है। ठीक, अब यहाँ पे पहला बिंदु क्या है, तो -1 और 3 है। ठीक, यहीं पर नीचे में बनाएंगे हम ताकि अच्छे से समझ में आए। y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक, ये समीकरण है। अब इस समीकरण में इन बिंदुओं को रख करके देखते हैं, अगर सही होता है तो सही है, नहीं तो फिर अगले समीकरण को चेक करेंगे। तो पहला क्या है, तो -1 और 3, तो y इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या दिया गया है, तो -1 प्लस 2। ठीक, और y में क्या है मेरा 3, तो y का अगर मेरा 3 आ जाता है तो मेरा ये समीकरण सही हो जाएगा ना। तो y इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1, प्लस माइनस माइनस, तो ये बड़ा है तो प्लस में 1 आ जाएगा। तो मेरा पहला समीकरण क्या होता है, गलत होता है। ठीक, अब दूसरे समीकरण को चेक करते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, तो y इज इक्वल टू x - 2। ठीक, अब इसमें क्या, तो x का वैल्यू 0 है
और 2 है, तो दूसरे को नहीं, पहले को ही चेक करते हैं। -1 और 3 है, ठीक। तो y इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे -2, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस का मेरा 3 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे तो मेरा y में तो केवल प्लस का ही 3 है ना, माइनस का 3 आ गया, तो ये दूसरा वाला भी क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक। अब तीसरा समीकरण क्या है, तो तीसरा समीकरण है y इज इक्वल टू -x प्लस 2, ठीक। यहाँ पे हम समझा रहे हैं, तो x का वैल्यू क्या देंगे हम लोग, -1 और -1, ठीक। -x, तो x का क्या है, -1 है, +2, ये वाला पहला बिंदु को हम लोग रख रहे हैं, ठीक। अब y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाता है, जो आएगा वही होगा, माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस में हो गया, तो y इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे y का क्या मान है, 3 है, तो मेरा पहला को सही करता है, ठीक। अब दूसरे बिंदु को चेक करते हैं और फिर तीसरे को चेक करेंगे, ठीक। तो अब ये जो समीकरण है इसको हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या है, इसमें 2 है, और x का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक। तो y इज इक्वल टू -0 + 2, ये तो 0 ख़त्म हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये भी सही करता है, ठीक। इस बिंदु को भी सही कर रहा है। अब तीसरा बिंदु का जांच करते हैं, तो तीसरा बिंदु क्या है हम लोगों का, तो x 2 है और y क्या है, 0 है, तो y इज इक्वल टू, x क्या है हम लोगों का, 2 है, तो माइनस, और यहाँ पे 2 + 2, ठीक। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -2 + 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, y इज इक्वल टू मेरा 0 हो गया, यानी तीनों बिंदु को ये सही कर दिया, ठीक है। तो कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये तीसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।